Okay. So today we are going to study first of all the term known as ripple factor. So what is this ripple factor? So आपने देखा था लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था रेक्टिफायर, तो हमने क्या कहा था कि इन रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, वी आर गेटिंग आउटपुट फॉर ओनली फॉर द फर्स्ट हाफ, है ना। 0 से पाई मिल रही है, पाई से 2 पाई क्या मिलता है आपको? 0 आउटपुट मिलती है। नाउ दिस आउटपुट का मैं पूछूं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल, तो आप क्या बोलोगे इसमें? एफ के बराबर ही होगा जो ओरिजिनल है। Exactly. So it means whatever the frequency I am feeding to the input side, the same frequency I am getting at the output side. But what we want is that we want the output should be look like a pure DC. तो हमने अगर याद हो लास्ट टाइम क्लास में क्या निकाला था? VDC निकाला था। कितना आया था VDC? बताओ किसको याद हो? VM upon pi. तो अगर मेरा ये VM वैल्यू है तो VM upon pi समवेयर हियर होगा। तो ये अमाउंट ऑफ DC अवेलेबल है थ्रू आउट माई कंप्लीट साइकिल। नाउ दिस प्योर DC सिग्नल, इफ यू वांट टू अटेन, दिस इज अ पल्सेटिंग DC सिग्नल, है ना, पल्सेटिंग DC। तो मैंने आपको बताया था इफ यू वांट टू अ प्योर DC सिग्नल फ्रॉम अ पल्सेटिंग, तो क्या करते हैं बताओ? इफ आई वांट टू गेट अ प्योर DC फ्रॉम अ पल्सेटिंग DC, तो मैंने एक डिवाइस का नाम ज्यादा यूज करते हैं, फिल्टर्स। वेरी गुड, राइट। तो हम फिल्टर यूज करते हैं जो हमारे DC को प्योर करते हैं, मींस AC कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं उसमें से, राइट। सो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि जब हम आउटपुट में हमें कुछ AC सिग्नल मिल रहा है, तो इट मींस आवर आउटपुट इज नॉट प्योर DC। तो कितना AC सिग्नल मिल रहा है हमें, सो उसका जो मेजर है वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिपल फैक्टर। रिपल एज द नेम सजेस्ट, समथिंग इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स, राइट। तो कितना रिपल अवेलेबल है कहां पर? DC आउटपुट वोल्टेज के ऊपर फॉर अ गिवन। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, द रेट ऑफ AC सिग्नल present in the DC output with reference to the DC signal is known as ripple factor. तो आपका कितना AC कंपोनेंट आ रहा है आउटपुट के ऊपर, that is the measure of ripple factor. अभी कैसे निकालते हैं? तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, RMS वैल्यू ऑफ द रिपल कंपोनेंट, मींस जो अमाउंट ऑफ रिपल कंपोनेंट कितना है वो निकालना है हमने। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी वोल्टेज है VRMS वो निकालते हैं। तो कैसे निकाला कि V स्क्वायर RMS माइनस VDC स्क्वायर। तो ये हमारी अमाउंट ऑफ RMS वैल्यू है, ये हमारी अमाउंट ऑफ DC वैल्यू। तो अगर हमको याद हो हमने VRMS में निकाला था, कितना आया था VRMS? VM डिवाइडेड बाय, याद है किसी को? 2। सो VRMS हमने निकाला था लास्ट टाइम VM/2 और VDC निकाला था VM upon pi. Now using these two values I can compute the amount of ripple component present in my output, and whatever the value I'm getting I will place it there in the numerator side. So ripple factor कैसे निकालना है? RF stands for ripple factor. It is a ratio of the AC signal present in the DC output. तो ये आपका रेशियो जो ऊपर है, this is the amount of ripples present in your DC output divided with the actual DC signal. तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने VRMS को किससे रिप्लेस किया? विथ अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर RMS माइनस V स्क्वायर DC. एंड इफ आई ट्राई टू ब्रिंग दिस VDC इनसाइड द स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा अंदर जाके? देखो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट में इधर आ गया, है ना। पहले स्क्वायर रूट से बाहर है, देखो अब इस वाले एक्सप्रेशन में क्या होगा, इट कम्स अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर VRMS बाय VDC होल स्क्वायर माइनस 1. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ VRMS एंड VDC. So if I put VRMS as VM/2 here and VDC as VM/pi here, so VM square cancels with VM square. So what I left with it? I left with ripple factor is nothing but equal to under root of pi square by 4 minus 1. And if I solve this value of the square root, I will get ripple factor that is equal to 1.21. अब क्वेश्चन ये है कि जो हमने ये रिपल फैक्टर निकाला क्या है, इसका मतलब क्या है एक्चुअल, ये है क्या चीज, क्या ये फिक्स है? तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या है कि जो रिपल फैक्टर है इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इज 1.21. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि अगर मान लो ये रिपल फैक्टर 1.21 है और मेरे पास कोई रेक्टिफायर है जिसका रिपल फैक्टर सपोज करो 1.2
1 है, लेट्स से रेक्टिफायर A, rectifier B. One is having, let's say, 1.21 as ripple vector, other one is having, let's say, 1.1. So which one rectifier is better as per your knowledge? 1.21. 1.21. All agree with this? Yes. Hmm? Sir. This is wrong. Papa. See, हमारी requirement क्या है? Our requirement is that we want to get a pure DC. है ना? हमें AC नहीं चाहिए आउटपुट के ऊपर, हमें क्या चाहिए? हमें तो तो DC कम चाहिए। रिपल्स चाहिए तो रिपल Yes. फैक्टर कम होगा। जितना रिपल फैक्टर कम होगा उसका मतलब क्या है, उतना AC कंपोनेंट उसमें कम है और वो हमें अच्छा है। So ripple factor is a term which is a measure of the amount of AC component present in my DC output. So if its value is lesser, then definitely I will go to select that particular rectifier. Is it clear? जो बोल रहे थे पहले 1.21 वाला क्लियर हो गया पॉइंट ये? सर Yes, मतलब sir. आइडियली 0 होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं इसी पे आ रहा था, आपने पहले बता दिया आंसर। मैं पूछने वाला था कि व्हाट इफ आई वांट अ आइडियल वैल्यू ऑफ अ रिपल वेक्टर, सो इट शुड बी 0। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया है कि फॉर अ रेक्टिफायर व्हाट शुड बी द आइडियल वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर, 0, 1, इनफाइनाइट और एनी वैल्यू। सो आंसर शुड बी 0 आइडियली। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये, कैन वी अचीव 0 रिपल फैक्टर? द आंसर इज नो, वी कांट, but we can try to bring that ripple factor as close to possible to 0 as much. ठीक है, तो आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसकी जो रिपल फैक्टर दैट्स वैल्यू इज 1.21। ये भी एक एमसीक्यू बन जाता है कि व्हाट इज द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये भी जनरली हम आपसे एमसीक्यू में या आपके लैब वैल्यू से पूछ लेते हैं कि रिपल फैक्टर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है रेक्टिफायर। यू शुड नो इट्स वैल्यू इज 1.21 फॉर द केस ऑफ हाफ वेव। Is this slide clear to everyone? Any doubt, please ask. I can again tell everything. Clear रिपल फैक्टर क्या होता है और कैसे निकालते हैं और क्या वैल्यू है हमारे यहाँ पे, है ना? और इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जितना ज्यादा रिपल फैक्टर होगा उतनी बेकार आपकी रेक्टिफाइड आउटपुट है और जितना कम है उतनी अच्छी है। ये रिपल फैक्टर की वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब रिपल फैक्टर की वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे 1.2 है, तो 1.21 है। is the value for the half wave rectifier। अभी आप जब फुल वेव पढ़ोगे तो उसमें और कम हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, इतना क्लियर है? किसी को डाउट तो बताओ। नो सर। चलें आगे नेक्स्ट पे। Yes. अब नेक्स्ट देखो यहाँ स्लाइड पे क्या लिखा हुआ, पीआईवी रेटिंग्स। पीआईवी क्या होता है मैंने बताया था आपको, बताओ फुल फॉर्म। पीक इनवर्स वोल्टेज। वेरी गुड, इसको डिफाइन करके बताओ क्या होता है ये, मैंने बताया था ये आपको। Maximum voltage applied to diode in reverse bias. सर आप म्यूट हो गए। सॉरी, वो ऊपर लिखा था तो वोल्टेज म्यूट हो गया। सो आपने जो बोला डेफिनेशन वो पार्शियली करेक्ट है पर कंप्लीट नहीं है वो। कोई कंप्लीट करो इसको। पीआईवी क्या होता है डिफाइन करो। ये बताया था मैंने आपको। ओके, लेट मी राइट हियर। बताइए आपको दिमाग में, पीआईवी का मतलब क्या है? इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज Before breakdown. दैट, हम बोलो क्या बोल रहे थे? So like the voltage before the breakdown, the maximum reverse voltage. एग्जैक्टली तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको? इट इज अ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट द डायोड कैन विथस्टैंड। इसका मतलब क्या है कि जब आप रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हो, आपने पहले लगाया 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, रिवर्स में लगा रहे हो आप। द मोमेंट यू अचीव अ ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसके बाद तो डायोड के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है आपका। क्यों कंट्रोल नहीं है? कि अगर आपको याद हो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी तो कैसे थे?
रिवर्स में ऐसे किया था, फिर दबा के ब्रेकडाउन होता है। तो अब यहाँ जो आपके ब्रेकडाउन वोल्टेज आई, VBR लिख लो या VZ, जो कुछ में लिख लो ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो जो आपकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आई, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर बाद अब करंट कितना आएगा, वी कांट टेल। क्यों? क्योंकि जब ब्रेकडाउन आ गया तो आपके कैरियर मल्टीप्लिकेशन बहुत होगी अगर वो जीरो ब्रेकडाउन है ना, या आपके पास दूसरा ब्रांच ब्रेकडाउन, तो कोई भी ब्रेकडाउन होगा तो इसका मतलब क्या है कि जब रिवर्स वोल्टेज आपने इतनी लगा दी कि अब डायोड उसको विथस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो उसने क्या किया, करंट इंक्रीज। तो अब यहाँ पर देखो, जो हमारे सर्किट है इसमें हमने क्या बना रखा है, हमने यहाँ पर डायोड को क्या रिप्लेस किया विद ओपन सर्किट। क्यों ओपन सर्किट लिया? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दैट वी आर अप्लाइंग अ नेगेटिव वोल्टेज। पहले पॉजिटिव में कनेक्ट करके डायोड, जब नेगेटिव वोल्टेज लगाई तो यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आई, इधर नेगेटिव आई, तो यहाँ पर इस डायोड को इसने क्या किया, रिवर्स बायस किया। अब क्वेश्चन ये है कि जो मैंने डायोड यूज किया अपने सर्किट के अंदर, वो डायोड जो है वो कितनी वोल्टेज को विथस्टैंड कर सकता है। मींस अगर मैं कहता हूं लेट्स से कि PIV एक डायोड की ना, लेट्स से x वोल्ट्स है, सपोज कर लेते हैं, एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक डायोड यूज किया, उस डायोड की PIV x वोल्ट्स थी। अब मैंने क्या किया, जो VM है वो मैंने ग्रेटर देन x लगा दी, तो क्या होगा बताओ मुझे? ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर ब्रेकडाउन होगा इसका मतलब क्या, हम कह रहे हैं करंट तो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है ना, तो अगर करंट इंक्रीज करे इसका मतलब क्या है, ये ओपन तो रहेगा नहीं, तो शॉर्ट हो जाएगा एक तरह से। Getting the point? Yes, sir. So it means once we attain a breakdown voltage, or once we apply the voltage that is equal to or greater than the breakdown PIV, तो आपका डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम बता नहीं सकते क्या आएगा। We can't tell you status for that. So इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें डायोड को यूज करना है, कोई भी डायोड यूज करूंगा मैं, तो मुझे इस तरह से यूज करना है कि उसकी जो PIV है वो मेरी इनपुट वोल्टेज से ज्यादा हो। कि अगर मैं डायोड यूज करूं जिसकी PIV मान लो 100 वोल्ट की है ना, तो मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो 100 वोल्ट नहीं होना चाहिए। पॉइंट? Yes, sir. तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन ये आएगी, सर हमें कैसे पता लगेगा कि वो डायोड कितनी वोल्टेज विथस्टैंड करेगा? तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप यूज करो, चाहे वो डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, कोई IC हो, कुछ मर्जी हो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो आपने करना क्या, गूगल के ऊपर टाइप करना है उसका नंबर। फॉर एग्जांपल डायोड का एग्जांपल IN4001 आपका एक डायोड है जो आपने लैब में यूज किया हुआ है ना, तो ये आपका डायोड है, PN डायोड। तो आप गूगल पे डालोगे नंबर एंड लिखोगे डाटा शीट। अब ये डाटा शीट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले मैंने शायद बताया था एक बारी कि जो भी कंपोनेंट आप इसकी डाटा शीट ढूंढ रहे हो गूगल के ऊपर, तो जिस कंपनी ने उस कंपोनेंट को बनाया है, फॉर एग्जांपल डायोड की बात करता हूँ, तो डायोड इस कंपनी ने बनाया है, तो उसने बनाने के बाद उसकी स्पेक्स दी। स्पेक्स में क्या क्या है इसके अंदर पता है डाटा शीट के अंदर? इट कंटेन्स आर्किटेक्चर, इट कंटेन्स पिन डायग्राम। ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। पिन डायग्राम, इट कंटेन्स करंट रेटिंग्स, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग, लीकेज करंट्स, temperature dependence, and many things. There are so many parameters. If you open one data sheet, you will find there are n number of things for that particular component. अब ये क्या रोल है इसका? तो जिस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया, तो उसने जब मार्केट में उसको लॉन्च किया, तो उसने बताया कि ये इसका प्रोफाइल है एक तरह का, कि इसके जैसे मैं डायोड की बात करता हूँ, तो इसके दो टर्मिनल है, एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड ये वाला है, कैथोड ये वाला। तो अगर मैं, आपने डायोड देखा होगा तो हम ऐसे बनाते सिंपल डायोड का। एक्चुअली जब देखेंगे लैब के अंदर, वो डायोड ऐसा दिखेगा आपको, उसकी दो लेग्स होंगी, ये सर्कुलर होगा, और यहाँ पर ना एक तरफ रिंग लगी होगी, सिल्वर कलर की रिंग होती है। अभी मेरे पास है नहीं, लैब में दिखाता हूँ। तो आपके पास एक डायोड है ब्लैक कलर का, और उसके आगे ना एक सिल्वर कलर की रिंग बनी होती है, रिंग। तो ये रिंग क्या, इट डिनोट्स कि ये मेरा एन साइड है। तो हम जब आइडेंटिफाई करेंगे डायोड को, आपको क्लास में दिखाऊंगा जब आओगे यहाँ पर, तो ये आपका P है और ये आपका एन साइड है। तो द साइड टर्मिनल विच इज क्लोजर टू दिस रिंग, ये रिंग है आपकी सिल्वर कलर की। पूरा आपका ये डायोड ब्लैक कलर का है, ठीक है, सिल्वर सिलेंडर फॉर्म में है, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो पूरा ब्लैक है, एक तरफ सिल्वर रिंग है, तो जहां पर सिल्वर रिंग है दैट इंडिकेट्स कि ये मेरा एन साइड है। तो ये चीज मुझे कहां से पता लगेगी?
फ्रॉम द डाटा शीट। तो आप डाटा शीट ओपन करोगे तो आपको देखिए अच्छा ये वाला है, इसका ऐसे। तो ऐसे कोई भी आप आईसी खोलोगे, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खोलोगे, तो आपको ये पता होगा कि कितने पिन है उसके अंदर और हर एक पिन पे क्या क्या लगा हुआ है, और मुझे कनेक्शन कैसे करने हैं उसके, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कहाँ पर बाइसिंग करनी है, कहाँ पर मुझे ग्राउंड करना है, राइट। एवरीथिंग इज रिटन ऑन द डाटा शीट। तो इट्स लाइक जैसे हम कहते हैं कि मैं कहीं पर इंटरव्यू दे रहा हूं तो मैं अपना रिज्यूम दूंगा, तो इट्स लाइक द रिज्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट व्हिच कंटेन्स ऑल द फीचर्स कि ये हमारा कंपोनेंट है, ये मैन्युफैक्चर की है, इसके अंदर ये वोल्टेज है, ये करंट रेटिंग है, ये पावर रेटिंग है, यहाँ इसकी सप्लाई वोल्टेज है, इसकी इसका पीआईवी इतना है, पीआईवी आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट इन दिस लिस्ट। तो वहां से आपको पता लगेगा कि अब मैं डायोड को जो यूज कर रहा हूँ, क्या ये डायोड की जो पीआईवी है मेरी इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है, कम है। अगर कम है तो डोंट यूज द डायोड, चेंज द डायोड। We don't want to come under the breakdown region. The breakdown region में मुझे पता ही नहीं है कि कितनी करंट आ रहा है, how can I measure it? वो fluctuating होगा, I can't tell the exact value. I always try to use the diode before my breakdown voltage. तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक assume करके चले हैं कि जो मेरी इनपुट वोल्टेज है ना VM, वो हमारी जो है PIV से कम ही है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर कि दैट फॉर नेगेटिव हाफ हमने कहा कि डायोड रिवर्स बायस है, तो I0 है। अगर I0 इसका मतलब क्या, ये ओपन है, तो अगर ये ओपन है इसका मतलब क्या हुआ, देयर विल नॉट बी एनी फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो यहाँ से ये ओपन है, ये तो अगर ये ओपन है यहाँ पर तो देयर इज नो आउटपुट करंट, और आउटपुट करंट नहीं है तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी मेरे पास, 0 वोल्ट। तो अब यहाँ पर 0 इसका मतलब क्या, ये वाला टर्मिनल तो क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, है ना। और यहाँ पर कुछ करंट नहीं है तो ये पॉइंट तो ग्राउंड हो गया। अब इस पॉइंट में वोल्टेज कितनी लगी हुई है, दैट इज माय सेलेक्टिव वोल्टेज whose magnitude is Vm, और माइनस Vm यू कैन से अप्लाई हियर। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच वोल्टेज कितनी आएगी, 0 माइनस ऑफ माइनस Vm, कितना आ गया, प्लस Vm। So it means when my diode is reverse biased, that is, it is not conducting, the amount of voltage which is available across this diode is nothing but equal to Vm. Hence, the PIV rating of the half wave rectifier is what? It should be greater than equal to Vm. ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो PIV कितनी होगी इसकी, Vm। तो पूछिए आपसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर की what is the PIV? You will say Vm under the assumption that we have taken a diode whose PIV rating is much higher than the Vm. इतना बात क्लियर होगी सबको कि PIV क्या होती है, कैसे सिलेक्ट करनी है आपने। तो अगर ये PIV मेरी कम होगी और VM ज्यादा है तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो उस केस में हम डायोड की बात नहीं करते, ऑपरेशन ऑपरेट नहीं करते। We never encourage to work under the breakdown region. We always try to work before breakdown, ठीक है। तो PIV आपका डायोड कितनी विस्टर्न कर पा रहा है, दैट इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज V. So for half wave rectifier, my peak inverse voltage is Vm. Is this slide clear to everyone? Any doubt, please ask. No, sir. क्योंकि ये आपको अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे फुल वेव में आपसे खुद लिखाऊंगा, मैं बताऊंगा ना कितनी PIV है, आपको खुद निकालनी पड़ेगी PIV कितनी है। Is it clear to everyone? Sir, if Yes, the sir. PIV is less than the reverse voltage, then we shall exchange the diode. तो रिवर्स ऐसे बोलो कि अगर आपकी जो PIV आपने डायोड को यूज किया ना, अगर मान लो उसकी PIV जो सी है वो बहुत कम है ना, और आप इनपुट वोल्टेज आपकी ज्यादा आ रही है, तो आप वो डायोड यूज मत करो, उसके लिए आप दूसरा डायोड यूज करो। हमने एज्यूम करके चलना है कि जो डायोड मैं यूज कर रहा हूँ उसकी जो PIV है वो बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 20 वोल्ट तक हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है, सपोज करो, और मेरी सर्किट में 5 वोल्ट लगी हुई है, तो रेक्टिफायर की वो PIV कितनी होगी, इट विल नॉट 20, इट विल बी 5 ओनली। मतलब मेरी कैपेबिलिटी 20 वोल्ट तक की है ना, लेकिन मेरे पास 5 वोल्ट तक ही आ रही है, तो 5 वोल्ट ही मेरा PIV बनेगा। गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. एनी अदर डाउट प्लीज आस्क। सर पिछले 1 मिनट में आपने जो बताया दोबारा बता दोगे सर, लाइट चली गई थी मेरी। हमने ये कहाँ तक गए थे, लाइट तो PIV देखा था ये वाली स्लाइड? यस सर, ये देखिए थोड़ी सी। हाँ, तो हमने ये बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने ये कहा कि जब आपका डायोड, तो जब हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, मींस फॉर द नेगेटिव हाफ ऑफ द सप्लाई,
ठीक है, आपका डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। अगर रिवर्स बायस होगा इसका मतलब क्या, करंट फ्लो नहीं करेगा, आई जीरो हो गया। अगर आई जीरो हो गया तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, 0 वोल्ट्स होगी। अगर ये 0 वोल्ट्स हो गया इसका मतलब क्या, ये पॉइंट आपका ग्राउंड हो गया, राइट। नाउ अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे क्या लगा रहे हो आप, नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हो। तो व्हाट विल द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो हमने निकाला 0 माइनस ऑफ माइनस वीएम, दैट इज कमिंग आउट टू बी प्लस वीएम। So it means the PIV for the case of half wave rectifier is VM. Right now ये जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है कि मेरी इनपुट वोल्टेज क्या है। तो हमने कहा कि जो आप डायोड यूज कर रहे हो उस डायोड की जो PIV रेटिंग्स है वो एश्योर करो कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माय मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट वोल्टेज करें। अगर ये इससे कम होगी तो आपका डायोड ब्रेकडाउन रीजन में आ जाएगा, उस केस में आपका करंट फ्लो करेगा, तो वो आप we are not be operating to that, so we always try to avoid that scenario कि जब रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रहे हो। तो इट मींस we always try to operate less than the PIV। तो आपका डायोड कितनी वोल्टेज विथस्टैंड कर पा रहा है रिवर्स बायस में, दैट इज द PIV ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट। क्लियर है? यस सर। चलो आगे चलें नेक्स्ट पे। Yes, sir. ओके, अब ये देखो ये सर्किट सामने क्या बना आपके पास, इट्स रिटन सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। अब बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द सर्किट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस इन द ट्रांसफार्मर हियर। जो पहला ट्रांसफार्मर था ये वाला और ये वाला, इन दोनों के ट्रांसफार्मर में क्या फर्क दिख रहा है आपको? सर दोनों में ट्रांसफार्मर में जो फर्क दिख रहा है, वो जो पहला वाला जो ट्रांसफार्मर है, that does not produce the load voltage having in the negative half cycle, but in the central full wave rectifier it is actually producing the positive load voltage in the positive half cycle of the Very negative good. half cycle. Very good, that's one very good point. But if I say, let me draw it here. Suppose I am not focusing on the entire circuit, I am just focusing on, let's say, transformer. Now I want your answer. Now you tell what is the difference between these two transformers. वो जो आपने पहले आंसर बताया बिल्कुल ठीक है, as per the circuit, but now I am just focusing on this transformers only. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है फर्स्ट वाला, और Step बड़ा- down, और ऊपर बड़ा वाला है स्टेप अप। ये step up है। हाँ, क्योंकि स्मॉलर टू बिगर। अच्छा, और कोई? तो इसमें से लोड रेजिस्टेंस नहीं, कुछ बात नहीं, मैंने रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं लगाया। मैंने सीन पर यहाँ पर एक ये कर दिया, यहाँ पर 3 टर्मिनल है, यहाँ पर 2 टर्मिनल। 3 वे ट्रांसफार्मर है कौन सा? नीचे वाला। क्या है ये? 3 वे ट्रांसफार्मर, इसमें 3 वो है ना। 3 वे ट्रांसफार्मर, ओके। और कोई? चलो एक चीज और पूछते हैं आपसे, जो पहले वाला ट्रांसफार्मर है, अगर मैं प्राइमरी, ये मान लो ये मेरी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसमें भी ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इनपुट दी साइन वेव, इसको भी इनपुट दी साइन वेव, तो इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज आएगी? वेट पे साइन वेव और समथिंग एल्स। बोलो। 9 wave. 9 वोल्ट No, sir, sine wave. साइन वेव, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट फॉर दिस केस? Sine wave. साइन वेव। और नीचे वाले में इसमें क्या आएगी? यहाँ भी सही मिलेगा? Yes, sir. नो। पे तो सर रिवर्स बायस होगा ना। अरे बायसिंग तो बात नहीं की, रिवर्स बायस मैंने डायोड तो लगाया नहीं आगे अभी। सो इस साइड फिर ये खाली रहेगा? नहीं, देखो इसमें क्या होता है, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, इसको हम यहाँ पर करते हैं ग्राउंड। ये जो ट्रांसफार्मर है इसका नाम पता है क्या है? इट्स नेम इज सेंटर
टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। ये करता क्या पता है? इट स्प्लिट्स द फेस। कैसे करता है स्प्लिट फेस? कि जैसे आपने ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर में अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज दी इस पॉइंट पे, तो सेम वोल्टेज यहाँ मिलती है, जैसे आपने दिखाया अभी, है ना। यहाँ साइन वेव दिया, पॉजिटिव था पॉजिटिव मिला, नेगेटिव था नेगेटिव मिला, है ना। पॉजिटिव पे देखो यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है आपको, नेगेटिव पे नेगेटिव मिल रहा है। लेकिन जो आपका सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है, जब आप यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव देते हो तो होता क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव मिलता है, यहाँ पर नेगेटिव मिलता है इन फेज, लेकिन नीचे आपको आउट ऑफ फेज मिलता है। यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा सेम टाइम पे। वो क्यों? क्योंकि सेंटर में आपने ग्राउंड कर रखा है। तो जो आपने वोल्टेज ऊपर दिया Vm, वही Vm नीचे भी है, लेकिन जीरो के नीचे क्या होता है? नेगेटिव होती है वैल्यूज, है ना। जीरो के ऊपर पॉजिटिव। देयर आर 3 लेवल्स, वन इज पॉजिटिव Vm, then ground, then minus Vm. But the voltage between these two is Vm. Here also voltage is Vm. तो जीरो से नीचे Vm है, ये जीरो से ऊपर Vm है। तो जब आपको सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर करता है कि जो मैं यहाँ पोलैरिटी देता हूँ, ये सेम पोलैरिटी यहाँ पर मिलती है और यहाँ मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगी? पोलैरिटी उल्टी होगी, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये फेस स्प्लिटिंग है, दिस इज द प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू यूज इन द केस ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें कैसे यूज करते हैं देखो ध्यान से। हम यहाँ पर दे रहे हैं इनपुट, लेट्स से साइन वेव। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पॉजिटिव हाफ। अब यहाँ पर सर्किट में क्या लगा हुआ है देखो, एक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, दो डायोड है D1 एंड डायोड D2, और दोनों आपस में यहाँ कंटिन्यूअस पॉइंट पे, और यहाँ से हमने क्या लगाया लोड रेजिस्टेंस, और ये हमारा पॉइंट ग्राउंडेड है। जीरो लिखा हो ना यहाँ पर, जीरो मींस यहाँ पर ग्राउंडेड है। अब मुझे पता है कि डायोड कब काम करता है? अंडर फॉरवर्ड बायस। सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ। जब आपने जीरो से लेकर पाई के बीच में इनपुट दिया पॉजिटिव, तो क्या होगा? पॉजिटिव यहाँ पर गया और नीचे क्या जाएगा? नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द फेस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंटर टैप। तो जब आपने ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? जो डायोड D1 है वो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड, और D2 क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस्ड। So it means when my diode D1 is forward biased, it acts as a closed switch, and diode D2 जो है it acts as an open switch because it is not conducting, it's reverse biased. अब अगर डायोड D2 ओपन हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहां से तो कुछ करंट जा ही नहीं रहा, तो करंट कहां से जा रहा है? फ्रॉम द डायोड D1। यस और नो? इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये आपको पता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दिया, यहाँ ग्राउंड है, तो करंट इस डायरेक्शन फ्लो करेगा हमारे पास। अब अगर मेरा डायोड सपोज करो आइडियल है, देन व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज? अगर मैंने इनपुट दी है ये वाली Vin, जिसका लेट्स से ये Vm है वैल्यू, तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी मेरे को? Vm होने सेम। अगर डायोड आइडियल है, कुछ ड्रॉप ही नहीं हो रहा हमारे पास, है ना, तो इसका मतलब जो मेरे को यहाँ इस पॉइंट पे वोल्टेज है वही मेरे को यहाँ मिलेगी, वही मुझे रेजिस्टेंस के पास मिलेगी। तो मैंने देखो यहाँ क्या बना रखा है? आउटपुट वोल्टेज का बना रखा है। तो जीरो से पाई के बीच में मेरे को Vm ही मिल रहा है, अंडर द अजम्पशन कि डायोड मेरा आइडियल है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेगेटिव हाफ। जब नेगेटिव हाफ दे रहे हो आप, नेगेटिव हाफ कहाँ दे रहे हैं? यहाँ पर देखो इस पॉइंट में, सेकंड फिगर में। जब नेगेटिव हाफ दिया तो क्या होगा? ऊपर जाएगा नेगेटिव, ठीक है, नीचे क्या जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि फेस ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पर, फेस स्प्लिट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब जब नीचे पॉजिटिव गया ऊपर नेगेटिव गया, तो इससे क्या होगा? D1 मेरा अब रिवर्स बायस हो गया, ओपन हो गया, और D2 मेरा शॉर्ट हो गया और क्लोज सर्किट हो गया। तो इट मींस नाउ व्हेन वी अप्लाई द इनपुट नेगेटिव हाफ, द डायोड D2 स्टार्ट कंडक्टिंग एंड D1 विल ऑफ। तो D1 से ऊपर से कोई करंट नहीं आएगा। करंट कहां से आएगा? फ्रॉम D2। अब डायरेक्शन क्या होगी करंट की? अगेन फ्रॉम दिस साइड टू टुवर्ड्स ग्राउंड। D2 के इनपुट में तो पॉजिटिव ही आ रही है ना, तो पॉजिटिव से ग्राउंड तक करंट जाएगा। तो अब मुझे बताओ आउटपुट क्या होगी इसकी? सेम ही रहेगी सर। सेम रहेगी, अंडर द अजम्पशन कि डायोड आइडियल है। तो आपकी आउटपुट क्या आएगी? इट विल बी पॉजिटिव आउटपुट। ये देख रहे हो कैसे इनपुट नेगेटिव लगाए, लेकिन आउटपुट क्या मिल रही है आपको? पॉजिटिव, राइट।
तो इसका क्या मतलब है, देखो कि here when we are feeding a negative supply, even then we are getting an output as positive. So इसकी output कैसी बनेगी पता है? Let me draw here for you. Positive, again positive, again positive, and so on. तो ये 0 से लेके पाई, 2 पाई, 3 पाई. This value is your Vm. तो अंडर द असम्पशन की डायोड आइडियल है, तो आपको सारे के सारे जो से ये पॉजिटिव मिलेंगे. अब इसको और अच्छा इलैबोरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि वी कैन राइट इन दिस फ्रॉम 0 to pi दैट D1 इज कनेक्टिंग. D1 ऑन लिख दो, यहाँ पर तो D2 ऑन, ये D1 ऑन. तो इसका मतलब क्या है, जब आप फिगर ये बनाओगे तो जो सामने वाला जो चेक करेगा आपको उसको पता लगेगा स्टेट में कि हाँ यू नो दैट for the first half from 0 to pi my D1 is on. That's why I'm getting this output voltage. And for the next half from pi to 2 pi my D2 is on. It means that my D2 की वजह से ही मेरे पास आउटपुट वोल्टेज मिल रही है. Similarly for next half again D1 on D2. So एक टाइम पे out of D1 D2 either D1 is connecting और D2 is connecting, दोनों में से एक डायोड कनेक्ट कर रहा है, लेकिन आउटपुट दोनों मेरे को सेम दे रहे हैं. अब अगर मैं बोलूं कि नहीं आपका जो डायोड है बच्चे वो आइडियल डायोड नहीं है, वो तो आपका प्रैक्टिकल डायोड है, एंड लेट्स से डायोड आपको सिलिकॉन डायोड है, तो फर्क क्या आएगा सेफम के अंदर, बताओ मुझे. वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा 0.7 का. कितनी आ जाएगी? Vm माइनस 0.7. राइट. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा डायोड आइडियल नहीं है तो कुछ ड्रॉप उसके अंदर होगा. 0.7 अगर सिलिकॉन का डायोड तो 0.7 ड्रॉप ले लिया मैंने, बट आउटपुट विल रिमेन सेम कि वी आर गेटिंग द एंटायर आउटपुट. तो इसको बोलते हैं सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर. अंडर दिस केस वी आर गेटिंग द रेक्टिफाइड आउटपुट फॉर द कंप्लीट वेव. पहले वाले केस में क्या था, हाफ वेव था, हाफ में मिल रही थी, हाफ में मिल नहीं रहा था कुछ भी हमारे पास, है ना. अब यहाँ पर क्या है, दोनों हाफ्स में आपको पॉजिटिव वोल्टेज. तो ये इसका एडवांटेज हो गया कि जो आपका सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है, इसकी जो आउटपुट है वो ऑलमोस्ट डबल है देन योर हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट. तो अगर ये डबल, इसका मतलब क्या है, आप सोच सकते हो कि इसकी अमाउंट ऑफ डीसी वोल्टेज इसमें ज्यादा होगा. कितना हो सकता है? हाफ वेव में कितना था VDC? Vm upon 2 pi. तो इसमें कितना हो जाएगा? Vm upon 2 pi. नो, ज्यादा होगा कम होगा? सर Vm upon pi. आप ये देखो ना, पहले वाले केस में क्या था, let me draw it here for the half wave. हाफ वेव में ऐसे मिल रहा था आपको, तो फॉर द 0 to 2 pi सिर्फ बेचारा ये Vm ही काम कर रहा था, है ना. अब तो आपको 2 Vm मिल गए. सर Vm upon pi. Vm upon pi. pi किस केस में? फुल वेव में. फुल हाफ वेव में ये था ना, फुल वेव में कितना हो जाएगा सोचो? 2 Vm upon pi. 2 Vm. क्योंकि Vm upon pi का हम जो कर रहे थे उसमें हमने क्या निकाला था कि only we have considered the integral from 0 to pi. Let me go back. ये देखो, यहाँ पर जब हमने इंटीग्रल लिया था 0 से लेकर 2 पाई, तो 0 से लेकर 2 पाई को ब्रेक किया 0 to pi एंड फ्रॉम पाई टू 2 पाई. अब क्या होगा, इसकी डेरिवेशन आप खुद करोगे. देखो इसमें आपने 0 से क्या पुट कर दोगे, सेम थिंग. तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इट विल बिकम 2 Vm upon pi. समझ में आया? चेंज किया सिर्फ इसके अंदर, वही सेम डेरिवेशन है. फर्क यहाँ पर क्या है, मैं डेरिवेशन कर नहीं रहा इसके लिए रिपीट, क्योंकि सेम डेरिवेशन थी. सिर्फ फर्क यहाँ पर क्या है, फ्रॉम पाई टू 2 पाई you have to put the value. Value क्या है, सेम Vm sin omega t. आपको यही तो मिल रहा है, right? So if you solve it, it will get 2 Vm upon pi. Clear? और अगर मैं पूछूं आपसे what will be the value of VDC for the case of practical diode, तो कितना होगा बताओ? और ये तो आपको आइडियल डायोड में है ना, अगर सिलिकॉन डायोड है तो क्या होगा? सर वही सर Vm को सर Vm minus 0.7. V
बोलो शाबाश, मैं लिखता हूँ 2Vm minus 2Vm 1.4 divided by pi. Vm minus 0.7 Into 2 2 by pi. twice. इंटू ट्वाइस। ये ध्यान रखना है, बच्चे जाने की गलती क्या करते हैं पता है, बच्चे कहते हैं 2Vm minus 0.7, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि Vm माइनस 0.7 ड्रॉप होने के बाद डबल करना है उसको, समझे? दोनों हाफ में 0.7 ड्रॉप हो रहा है ना, इट्स नॉट ओनली फॉर द वन हाफ। सो फॉर्मूले में ध्यान रखना है, इट शुड बी 2Vm minus 0.7 divided with pi. Let me write here 2Vm minus 0.7. This is should be in bracket divided with pi. This is your VDC for the case of center tapped full wave rectifier. Clear है? Any doubt from this slide? Please ask. चले आगे। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट आपका रेक्टिफायर आ गया, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें क्या है देखो, इसमें जो ट्रांसफार्मर है, कौन सा ट्रांसफार्मर देखो, ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर जो हमने पहले यूज किया था, है ना, इसमें कोई सेंटर टैप नहीं है, तो इसमें जो पोलैरिटी मैं यहाँ लगा रहा हूँ वही पोलैरिटी मुझे यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने, 4 डायोड यूज किए इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज। ये D1, D1, D2, D3, D4। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के अक्रॉस में क्या लगा रहा हूं, अपनी इनपुट सिग्नल जो मेरे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स में क्या ले रहा हूं मैं, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब जब मैं पॉजिटिव लगा रहा हूं, तो जब यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगी इस पॉइंट पे, लेट्स से पॉइंट आपने ए लिखा हो ना, ए, दिस इज ए, दिस इज लेट्स से बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब जब पॉइंट ए पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, तो क्या होगा, D1 और D4 में से कौन सा कनेक्ट करेगा, ये दोनों करेंगे, So D1 में से जाएगा current. D1 करेगा, D4 नहीं करेगा, No, sir. क्यों नहीं Reverse करेगा, biased. रीजन Reverse. Reverse bias. रिवर्स हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से एन पे पॉजिटिव लगा तो रिवर्स हो रहा है डेफिनेटली, है ना। तो इट मींस व्हेन वी अप्लाई पॉजिटिव हाफ, तो आपका जब करंट यहां से आएगा तो इस ये D1 को आपको फॉरवर्ड बायस करेगा और ये D4 आपका ओपन हो जाएगा। लेट मी इरेज दिस फ्रॉम दिस। तो D4 आपका ओपन हो गया और D1 आपका शॉर्ट हो गया। लेट मी इरेज दिस आल्सो विद अ शॉर्ट सर्किट। इतना बात क्लियर सबको कि इस पॉइंट पे जब Yes, sir. पॉजिटिव वोल्टेज लगाई तो D4 ऑफ हो गया, D1 ऑन हो गया। अब जब D1 ऑन हुआ, अज्यूमिंग दैट टू बी आइडियल, तो यहाँ पर मान लो वोल्टेज मेरी Vm है पीक, तो यहाँ Vm पीक पे आ जाएगी बी पे, है ना। अब यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगी तो क्या ये D2 से फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा, बताओ। D2 फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा, Sir, reverse. रिवर्स, क्योंकि बी पे आपने पॉजिटिव लगा दिया। तो अब इसको मैं क्या किया, मैंने इसको रिप्लेस किया विद ओपन सर्किट, तो यहाँ करंट नहीं जाएगा, तो करंट कहां से गया, यहाँ से गया। अब यही वोल्टेज यहाँ पर आ गई डी पे, D3 को क्या Yes, sir. करेगी, इट विल मेक द डायोड टू बी फॉरवर्ड बायस। Forward So biased. let me erase this also and let me take a short circuit. तो आपका करंट यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, ऐसे गया, ऐसे यहां तक गया, फिर यहां से आया, फिर D3 से गया। तो इट मींस फॉर द पॉजिटिव हाफ my diode D1 and D3 on, D2 and D4 off। किस केस में, फॉर पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट वोल्टेज। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम?
क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब मुझे बताओ कि अगर डायोड आइडियल है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी फॉर द पॉजिटिव हाफ? VM ही रहेगी सर. VM रहेगी. ऑल एग्री विद दिस? तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बी VM. Now what if your diodes are practical diodes? अब बताओ. For practical diodes, and if say it's a silicon diode. सर VM minus 2V Sir, VDC minus is equal to 2 and VM minus 2.7. Yes, ये ध्यान रखना है. अब VM minus 0.7 लिखना है. VM minus 2 into 0.7. Why 2? क्योंकि आपसे दो डायोड ड्रॉप कर दो. आपका अगर पॉइंट A से करंट एंटर किया, B पे गया, फिर D पे गया, फिर C पे आया, तो it has to cater two different diode drops. One is for the diode D1, other is for the diode D3. तो यहाँ पर VM minus 2 times the diode drop divided with, sorry, this is the amount of voltage. तो यहाँ पर क्या आ गया? This is the peak voltage that you are getting at the output. If your diode of silicon. यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो बताओ. चले आगे इसके. Now So voltage drop तो D1 का ही आया था ना V out पे बस. V out पे D1 का खाली. हाँ जी बताओ, ये कह रहे हैं खाली D1 का ही आएगा वो आउटपुट वोल्टेज. सी आउटपुट वोल्टेज किसके बीच में देख रहे हो आप? पॉइंट D और पॉइंट B के बीच में. Yes sir. तो यहाँ पर जो सर्किट इसमें ड्रॉप नहीं आएगा इसके क्रॉस. क्योंकि एक तरफ D पॉइंट है, एक तरफ B पॉइंट है. अगर आप A से B में जा रहे हो तो D1 ड्रॉप आ रहा है, C से D जा रहे हो तो D3 ड्रॉप आ रहा है. तो दोनों ड्रॉप्स आ रहे हैं ना बच्चे इसके अंदर. Yes sir. That's why we've taken 2 into 0.7. Yes sir. Right? So now if I talk about the negative half में क्या देखो, from pi to 2 pi मैंने apply, तो नेगेटिव यहाँ से गया ऐसे. अब क्या होगा देखो मेरे पास, जब नेगेटिव हाफ लगाया मैंने, सो इन दैट केस पॉइंट ए पे क्या होगा? D1 ऑफ हो जाएगा और D4 ऑन. यस और नो? Yes sir. Yes sir. क्योंकि आपका जो पॉइंट ए है इस पे आपका D1 D4 का N लगा हुआ है और D1 का P लगा हुआ है. तो D1 तो आपका ये ऑफ हो गया, इसको छोड़ दो, ये तो ऑफ हो गया. तो ये हमारा शॉर्ट हो गया. तो पॉइंट ए और D आर शॉर्टेड टुगेदर. नाउ अब जब नेगेटिव वोल्टेज यहाँ लगाई आपने, तो ये पॉइंट D में नेगेटिव वोल्टेज आई, तो क्या D3 मेरा फॉरवर्ड बायस होगा? At point D, I am getting this negative voltage. Will this voltage make the diode D3 forward bias or reverse biased? Reverse bias. Reverse biased. It means it won't allow this. तो ये आपका ओपन हो गया. अब करंट कहां से जाएगा? By this load resistance. अब पॉइंट B में वोल्टेज आ गई, नेगेटिव वोल्टेज. It will make the diode D2 on. तो करंट यहां से. इसका मतलब क्या है कि for the negative half, my D1 is off, D4 is on, और कौन से ऑफ है? D3 ऑफ एंड D2 ऑन. तो ये दो डायोड्स आपके ऑफ हो गए, ये दो डायोड्स आपके ऑन हो गए. तो ये कब हो रहे हैं? फॉर द नेगेटिव हाफ ऑफ. जब मेरा नेगेटिव हाफ आया सप्लाई वोल्टेज का, इन दैट केस आई एम गेटिंग द टू डायोड्स D1 and D3 as off and D2 and D4 as on. And if I try to make the waveform, under both this I will getting the positive output. अब यहाँ पर क्या है? Here from 0 to pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. I can write here from 0 to pi which diodes are connecting? D1 and D3. So तो D1, D3 on. इसमें तो D2, D4 on, D1, D3 on, and so on. So it makes this waveform self-explanatory that you know that from 0 to pi these diodes are conducting, and from pi to 2 pi these diodes are conducting. Is the working of bridge full vector clear to everyone? Yes sir. Any doubt please ask. इसमें और पहले वाले में क्या फर्क था कि इसमें 4 डायोड यूज कर रहे हो, वहां पर 2 डायोड यूज कर रहे हो.
इसमें ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर है, उसमें आपका सेंटर ट्रांसफार्मर। ये आपको इसी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस दिख रहा होगा। इज इट क्लियर? एंड डाउट? सर दोनों में से प्रेफर्ड कौन सा होता है? प्रेफर्ड कौन सा होगा? प्रेफर्ड की मतलब की फीचर्स क्या है, कि क्या प्रेफरेंस कैसे देखोगे आप, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से जैसे सर डायोड्स हैं सर, तो आइडियल तो सर यूजुअली होते नहीं है सर। तो सर डायोड का जो ड्रॉप होगा सर उसको मिनिमाइज करने के लिए तो सर हम सेंटर टाइप यूज करेंगे। सेंटर यूज करेंगे। सी इसमें अभी जब हम कहते हैं कि कौन सा चूज करें, तो उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स कैसे होते हैं कि आप देखते हो कि इसका पीएवी क्या है, इसकी एक्टिवेशन एफिशिएंसी क्या है, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है, इसकी डीसी वोल्टेज क्या है। ऑल दिस पैरामीटर्स वी हैव टू कंपेयर, देन वी कैन सी दैट क्या ये वाला यूज करना है, हम करेंगे अभी आप डिस्कशन वही करना है हमने कि आपने डिफरेंट पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा आपका बेटर है अंडर फॉर विच सर्कमस्टेंसेस। हाफ वेव तो कभी बहुत कम यूज करते हैं, फुल वेव में ब्रिज करेंगे या सेंटर टैप करें, कौन सा करें? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट यहाँ तो बताओ मुझे। ये प्रेफर्ड वाला आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स स्टॉप नाउ बिकॉज़ आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा होगा इस टाइम पे, है ना? तो यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे।